राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो होली के बाद अब फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट, और इसमें 2 दिन के मेरे जितने भी बचे हुए चीज़ें थी वो मैं करना था मुझे। जैसे करंट अफेयर्स करने थे, और कुछ मतलब करंट अफेयर तो 3 दिन के रह गए थे, और कुछ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे। ज़्यादा नहीं करना था क्योंकि इतना मन नहीं कर रहा था करने के, मतलब होली के बाद पता नहीं कि इतना ज़्यादा आलस आ रहा था करने का, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले करंट अफेयर किए, 2 दिन 3 दिन के करंट अफेयर्स अपने ख़त्म किए। करंट अफेयर मुझे पेंडिंग में नहीं रखने, इस वजह से मैं सबसे पहले करंट अफेयर ले रही हूँ। और ये सब मैं कर रही हूँ आशीष गौतम सर से, जो अड्डा 247 पर पढ़ाते हैं, वहाँ से मैंने करंट अफेयर करी थी। और इंग्लिश ग्रामर, मतलब इंग्लिश ग्रामर मैंने करी है संतोष रे सर, जो कि अड्डा 247 पे पहले पढ़ाते थे उनसे, और वो यूट्यूब पे उनकी फ्री क्लासेस है फाउंडेशन की, वहाँ से करी है। और बहुत अच्छा समझाया उन्होंने, तो आप वहाँ से कर सकते हो जिसको भी अगर करना हो। बाकी अगर आप निमिषा मैम या कोई और टीचर को फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल जिसका आपको समझ में आए उनसे ज़रूर करो। और उसके बाद मेरी रीजनिंग के कुछ प्री के पजल्स जो हैं वो रह रहे हैं, 4 लेक्चर्स रह रहे हैं, बस उन 4 लेक्चर्स को ख़त्म करना है। अब ये 2-3 दिन में ख़त्म करने के बाद फिर रीजनिंग के मेंस शुरू करनी है। मार्च है, मार्च अप्रैल मई जून, इन सब में मेंस लेके चलना है। और इसमें रीजनिंग में पजल्स जितने मतलब एंडिंग में होते जा रहे हैं लेक्चर, उतने ही पजल्स टफ आते जा रहे हैं। एक बार में क्लियर बन नहीं रहा, यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बार बार पजल्स का सोल्यूशन देखना पड़ता है। सर कैसे करा रहे हैं, गलती हो रही थी बार बार, 3 बार 4 बार करने के बाद भी गलती हो रही है और समझ में नहीं आता, तो वो सॉल्यूशन देखना पड़ता है। देखो, इससे ये मत डाउट करना कि आपको आता नहीं है, बिल्कुल भी आप बेकार हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब होगा, टाइम लगेगा। रोज़ डेली प्रैक्टिस हो करोगे तो हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, ना तो कोई स्ट्रेस लेना कि मेरे से हो नहीं रहा, पैनिक भी नहीं होने की ज़रूरत है, बस डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आराम से सब हो जाएगा। और रीजनिंग करने के बाद ये रहा मेरी रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे इस लेक्चर में, 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो मैंने कर लिए थे। 2 पहले किए थे, उसके बाद मैंने 2-3 बाद में किए हैं, तो वो सारे ये रहे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन सारे ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप भी रोज़ करो प्रैक्टिस, छोड़ो मत नहीं बिल्कुल भी। और ये कर रही हूँ मैं क्वांट्स मेंस, जो कि मैं कर रही हूँ यूट्यूब से, सर ने क्लास ली है यूट्यूब पे, मेंस क्लास करके क्लास 1 हुई है सीरीज़ में, वहाँ से कर रही हूँ कवर। सबसे पहले मैंने कहा कि एक बार देखते हैं कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं, कि क्या चीज़ें रह रही हैं, एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि आपको फॉलो करना, आपको जब नहीं पता होता बहुत सारी चीज़ें कि ऐसे क्या चीज़ करनी है, शुरू कर दो करना, उसके बाद आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, आपको कहाँ से पीडीएफ करनी है, कहाँ से क्या करना है, कब लेक्चर देखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ सॉल्व करने पर लगे उससे पहले, लेकिन अपने बेसिक क्लियर करें, मेंस के भी बेसिक्स होते हैं, आप उसके लेक्चर देखें। जब आप 10 से 12 क्लास देख लोगे ना, एक आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो मेंस, और वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट मेंस, मतलब आप बिना मेंस के ना कुछ नहीं कर सकते। आप सोचते प्री हो रहा है, प्री प्री या प्री के चक्कर में पड़े हो, प्री में नंबर नहीं आ रहे फिर भी उसी के चक्कर में पड़े हो, तो ऐसा मत करो। देखो, आप मेंस जब करोगे ना स्टार्ट, तो प्री के भी होने सॉल्व होंगे, कहीं से कुछ तो करो। और रही बात इंग्लिश की, कि इंग्लिश में नहीं हो रहा, तो देखो निमिषा मैम चेकलिस्ट प्रोवाइड करती हैं। एक तो उनका परफेक्शन का बैच करो अगर आपके पास है बैच, नहीं तो चेकलिस्ट जो प्रोवाइड करते हो उस चेकलिस्ट को सॉल्व करो। मॉक ले रखे हो तो सेक्शनल मॉक दो इंग्लिश का। इंग्लिश ये कहोगे कि मेरे इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे, तो वो ऐसे ही बोलोगे तो आएंगे ही नहीं। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इंग्लिश में नंबर नहीं आने के। और इंग्लिश के सबसे बढ़िया है नंबर लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसके सॉल्व करो क्वेश्चन, उसके अलग अलग, जैसे कि पैराजम्बल के हो गए, क्लोज टेस्ट के हो गए, या फ्रेज रिप्लेसमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं इंग्लिश में। जब तक करोगे नहीं होंगे नहीं। और सबसे पहले पेपर एसबीआई का होगा, चाहे वो एसबीआई पीओ हो, सबसे पहले एसबीआई पीओ का होगा, फिर देन एसबीआई क्लर्क होगा, फिर उसके बाद ही और सारी सीरीज शुरू होंगी आईबीपीएस की, आरआरबी की। तो टाइम टेबल तो आ चुका है कि कब कैलेंडर, मतलब कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि पेपर अगस्त से है, देखो एसबीआई का पेपर अगस्त से पहले ही होगा, या तो अगस्त के बिल्कुल स्टार्टिंग वीक में होगा, या जुलाई के एंड में होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा, दिन रात लग के अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ अब हम स्टार्ट कर सकते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना। ये उन्हीं सीरियस स्टूडेंट के लिए है जो करना चाहते हैं, ये 2 लोगों के लिए नहीं है। जो रात में पढ़ाई करते हैं उनका अपना अलग शेड्यूल है, और दूसरा वो जो पढ़ाई ही नहीं करना चाहते या अपना प्रोक्रास्टिनेशन में ही लगे पड़े हैं, कल करेंगे, उनका कल कभी नहीं आएगा, ये उन्हीं के लिए है। अगर आप भी सुबह उठकर पढ़ना चाहते हैं तो अब ये सीरीज़ फॉलो करते हैं हम लोग भी। और ऐसा नहीं कि 1 महीने का डायरेक्ट या 2 महीने का,
अपने आप को टारगेट दो, 10 दिन मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, फिर ऐसे ही 15 दिन का टारगेट दो, या 21 डेज़ का अपने साथ चैलेंज रखो कि मैं कर सकता हूँ। और आप उसको चैलेंज को बनाओ, लिखो, और एक एक दिन लिखो कि मैंने आज ये किया, मुझे ये करना था, टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ। तो ये सोच रही हूँ कि सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि मैं देखो जल्दी उठ जाती हूँ, मुझे रात में लेट पढ़ने की आदत नहीं है, मुझे सुबह जल्दी उठ के दिन में पढ़ सकती हूँ, रात में मुझे नींद चाहिए, मुझे मतलब नींद पूरी होनी चाहिए तभी मैं पढ़ पाऊँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सुबह अपना स्टार्ट करते हैं 5 बजे, 6 बजे और फिर 4 बजे, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। जो चीज़ पेंडिंग चल रही है वो हमारी कंप्लीट होती चली जाएगी। अगर आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।